अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक दोस्त का मैसेज आया कि जी CD4082 CD4082 आईसी है, इसके बारे में उन्होंने कहा जी बताएं। तो ये 3 आईसीज़ हैं, CD4073, 4081 और 4082। ये तीनों मिलता जुलता इनका फंक्शन है। इनको हम देखते हैं कि ये है क्या। ये है CMOS एंड गेट। उन्होंने पूछा है कि जी ये आईसी क्या है और इसका मुतबादिल क्या है। सबसे पहली बात कि 4082 जो है ये अपना मुतबादिल खुद ही है, लेकिन चूँकि ये डिसीजन मेकिंग आईसी है यानी लॉजिक आईसी है, अगर ये आईसी आपको नहीं मिलती तो मुतबादिल इन दोनों में से कोई एक आईसी जो है यूज़ करते हुए आप उसका इक्विवेलेंट फंक्शन ले सकते हैं और वो काम करेगी। यानी अगर 4082 नहीं है तो 4081 को एक ख़ास तरीके से अरेंज करके एक की बजाय 2 आईसीज़ लगानी पड़ेगी और उनको देखते हैं हम। एंड गेट, इसमें ये लॉजिकल फंक्शन होता है। लॉजिकल फंक्शन क्या होता है कि उसमें बताया जाता है इस आईसी को कि जी ये इनपुट हाई है। हाई का मतलब होता है लॉजिकल जो लैंग्वेज होती है, लॉजिकल वोल्टेज होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग आईसीज होती हैं, उनके अंदर कंप्यूटर लैंग्वेज में उनको 0 वोल्ट को लो कंसीडर किया जाता है और हाई वोल्टेज 5 वोल्ट कह दिए जाते हैं। ये आईसी चूँकि CMOS है, ये 3 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक चलती है। TTL आईसी जो 74 सीरियल होती हैं वो सिर्फ 5 वोल्ट पर चलती हैं, यानी उसकी वो वोल्टेज लिमिट बहुत ज़्यादा मार्जिनल होती है, यानी कि 5.25 4.75 से नीचे काम नहीं करेगी, 5.25 से ऊपर काम नहीं करेगी, 5 वोल्ट पे काम करेगी। लेकिन ये आईसीज़ ये 3 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक चलती हैं। तो 4082 को देख लें पहले, जो भाई का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम चलेंगे। एंड गेट का फंक्शन देखते हैं हम क्या है। तो इसमें डॉट फंक्शन होता है, मल्टीप्लाई का फंक्शन होता है। कैसे? पिन नंबर 2, 3, 4, 5 इनपुट हैं, पिन नंबर 1 इसकी आउटपुट है, 9, 10, 11, 12 इसकी इनपुट है इस आईसी की, और 13 नंबर आउटपुट है। अभी इसमें होगा क्या? अगर इस पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, इस पे 5 आ रहे हैं, इस पे 5 आ रहे हैं, इस पे 5 आ रहे हैं, सब पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सारे लॉजिक 1 हैं। तो ये लॉजिकल फंक्शन कैसे होता है? हम कहते हैं कि 5 वोल्ट को 5 यानी 3 से लेके ऊपर कोई भी वोल्टेज हो सकते हैं, तो 5 को ये 1 कंसीडर करती है। इसको लॉजिक हाई कहते हैं। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट होगा तो उसको कहेगी 0 यानी लॉजिक लो। जब मल्टीप्लाई का फंक्शन होता है, अगर इनपुट A B C D 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या होगा? आउटपुट जो है वो 1 होगी। मतलब ये 1 का मतलब 1 वोल्ट नहीं होगा, यानी 5 होगा, 5 वोल्ट आउटपुट देगी। जो भी आप VCC अप्लाई कर रहे हैं, VDD इसके अप्लाई, VSS अप्लाई कर रहे हैं, VDD अप्लाई कर रहे हैं, जो VDD वोल्टेज होंगे वो आउटपुट हो जाएंगे। अगर इसमें कोई भी एक इनपुट, फ़र्ज़ किया ये इनपुट जो है वो लो हो जाती है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 से मल्टीप्लाई किया 0 को तो 0 हो गया, तो आउटपुट इसकी लो हो जाएगी। मतलब कि इसकी सारी इनपुट जब हाई होंगी तो इसकी आउटपुट हाई मिलेगी। अगर इनमें से चारों में से, क्योंकि इसकी 4 इनपुट्स हैं, CD4082 आईसी जो है इसकी 4 इनपुट्स हैं, इसके अंदर 2 गेट्स हैं, यानी 2 डिसीजन मेकिंग एलिमेंट हैं। एक की आउटपुट जो है वो पिन नंबर 1 से आउट होती है, दूसरे की आउटपुट पिन नंबर 13 से आउट होती है। अभी इसमें से D C B A ये 4 इनपुट एक आउटपुट, फिर 4 इनपुट एक आउटपुट। अगर आप CD4073 को देख लेंगे, है सारी 14 पिन आईसी हैं, और अभी 4081, 4073 और 4082 ये तीनों आईसीज़ फंक्शन सेम है, लेकिन इनके अंदर जो गेट्स हैं उनकी क्वांटिटी का फ़र्क है। उनके फंक्शन को थोड़ा सा हम समझ लेंगे तो हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, तो CD4073 है, तो इसके 3 इनपुट्स हैं और 3 गेट हैं। 3 इनपुट एंड गेट, 1 2 3, 1 2 8 इसकी इनपुट है, 9 नंबर पिन आउटपुट होगी, 3 4 और 5 इनपुट होंगी, पिन नंबर 6 आउटपुट होगी, 11 12 13 इनपुट होगी, पिन नंबर 10 आउटपुट होगी। तो इस तरह से इसकी
इनपुट और आउटपुट, ये 3 गेट हो गए। आगे है हमारे पास CD 4081। 4081 के अंदर 4081 के अंदर हमारे पास 4 गेट हैं। और क्या है कि दोनों की अभी इनपुट देख लें तो इनपुट डिफरेंट है। यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं, यहाँ पे 3 इनपुट का गेट है। यानी अगर आपने 2 इनपुट्स को मॉनिटर करना हो कि अगर ये भी हाई हो ये भी हाई हो, आप बिलफर्ज किसी लॉजिक सर्किट से ऑपरेट करवा रहे हैं, किसी डिसीजन मेकिंग के लिए, यहाँ पे आप इसको बताते हैं कि जब ये सारी कंडीशन आप अप्लाई कर देते हैं कि जब ये सारी इनपुट हाई होंगी, सारी पिनों पे हाई वोल्टेज 5-5 वोल्ट आएंगे, तब इसने आउटपुट हाई करनी है। यानी आप एक ऐसा कंट्रोल सर्किट बनाते हैं कि ये कंडीशन पूरी होंगी। जैसे सेफ्टीज़ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, कि अगर ये सेफ्टी कंप्लीट होगी तब जाके अगला सर्किट ऑपरेट होगा। तो ये एक्चुअल ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस को वेरीफाई करवाने के लिए ये आईसी लगाई जाती है। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि सारी इनपुट जब तक हाई नहीं होंगी तब तक आउटपुट हाई नहीं होगी, चाहे वो 2 इनपुट हैं, चाहे वो 3 हैं, चाहे वो 4 हैं। तो ये है 3 इनपुट एंड गेट। ये है क्वाड, इसके अंदर 4 हैं। क्वाड 2 इनपुट एंड गेट, इसके अंदर 2 हैं, लेकिन 4 इनपुट एंड गेट है। पिन नंबर 14 को हमने पॉजिटिव वोल्टेज देने हैं, पिन नंबर 7 पे इसमें हमने ग्राउंड देना है। तो आप 3 से लेके 18 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज दे देते हैं। मैंने टेस्टिंग के लिए 5 वोल्ट अप्लाई किए हैं। ये पिन नंबर 7 पे ये जो वोल्टेज आ रहे हैं ये मैंने ग्राउंड अप्लाई कर दिया। तो पिन नंबर इसकी 14 जो है 14 नंबर पिन पे, यहाँ पर इसकी पिन नंबर 14 है तो यहाँ पर 5 वोल्ट दे दिए। अभी इस आईसी को देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये फंक्शन कैसे कर रही होती है। यहाँ पर ये मैंने पॉजिटिव रेल अप्लाई की है, ऊपर वाली साइड पे 5 वोल्ट मैंने अप्लाई किए हैं। और इसकी पिन नंबर 14 पे आप 5 वोल्ट देंगे। पिन नंबर 7 इसकी ग्राउंड हो जाती है। पिन नंबर 1 इसकी आउटपुट है और पिन नंबर 13 आउटपुट है। 8 नंबर और 6 नंबर पिन इसमें नॉट यूज्ड हैं। तो पिन नंबर 2, 3, 4, 5, पिन नंबर 2, 3, 4 और 5 नंबर इनपुट्स हैं और पिन नंबर 1 आउटपुट है। 9, 10, 11, 12 इनपुट है, 13 नंबर आउटपुट है, 7 VSS यानी ग्राउंड है और 14 नंबर VDD है, पॉजिटिव वोल्टेज है। ये आउटर लाइन पॉजिटिव लाइन है, इस पे 5 वोल्ट आ रहे हैं। अभी देखें सारी चारों की चारों तारों को मैंने पॉजिटिव पे दिया है, यानी इसकी पिन नंबर 2, 3, 4, 5 मैंने कर दी हैं हाई। तो अगर इसमें से कोई एक इनपुट लो हो जाएगी तो आउटपुट ऑटोमेटिकली जो 1 नंबर पिन पे आउटपुट मिल रही है वो लो हो जाएगी। अगर इसको वापसी में हाई करता हूँ तो हमें आउटपुट हाई मिलेगी। दूसरी इनपुट लो करते हैं, आउटपुट लो हो जाएगी। यानी सब में से कोई एक आउटपुट जो है वो हम करेंगे डाउन। इसमें से कोई भी इनपुट जो है वो लो होगी तो आउटपुट लो हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखें तो हमारी आउटपुट जो है वो लो है, पिन नंबर 1 पे लो है। तो अगर हम इसी तरह से मॉनिटर करना चाहें इन पिनों को तो पिन 2 जो है लो है, पिन नंबर 3 हाई है, 4 हाई है, 5 हाई है, 2 नंबर पिन, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर ये हमारी इस तरह से आ रही हैं। तो हमारी जो पिन नंबर 2 है वो लो है, उस पर 0 वोल्टेज आ रहे हैं। जब कोई एक पिन, जैसे हमने अपने इस लॉजिकल फंक्शन में डिस्कस किया था कि कोई एक पिन लो होगी, चारों में से कोई एक इनपुट लो होगी, 0 वोल्ट होंगे तो आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी। अगर आपके पास आईसी पे चारों इनपुट्स जो हैं उन पे 5-5 वोल्ट या जो भी वोल्टेज आ रहे हैं 3 वोल्ट से ज़्यादा आ रहे हैं और आउटपुट हाई नहीं हो रही तो आईसी ख़राब है। ऐसे ही आप दूसरी साइड को चेक कर लेते हैं। ये पिन नंबर 13 पे मल्टीमीटर कनेक्ट कीजिए तो देखें आपको 4.9 वोल्ट मिल रहे हैं। तो अगर ये चारों जो इनपुट्स हैं ये VCC हैं और इसके साथ देखें तो ये मैं किसी एक पिन को, इस पिन को मैंने लो किया, 12 नंबर पिन को लो किया, आउटपुट लो हो गई। 12 को दोबारा से हाई करते हैं, 13 नंबर पिन पे फिर आउटपुट उसी तरह हाई हो जाती है। इसमें से किसी एक इनपुट को लो होगी तो आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी। ये है एंड गेट का फंक्शन। इस तरह से
अभी हमें आउटपुट में हाई वोल्टेज मिल रहे हैं, मींस के 5 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका लॉजिक लेवल हाई है, इसको लॉजिक लेवल कहा जाता है। अभी बात आती है कि आपके पास अगर ये आईसी अवेलेबल नहीं है, ये तो चीज़ अभी क्लियर होगी, कोई एक इनपुट लो होगी, आउटपुट लो हो जाएगी। अगर चारों की चारों इनपुट हाई होंगी तो आउटपुट हाई होगी। अभी इसको कैसे आप सिमुलेट कैसे करेंगे? अगर आपके पास ये आईसी नहीं है, ये इस तरह करके CD 4081 ले लेंगे। 2 पोर्शन बना लें उस आईसी के, पहली आईसी के 1 2 3 4। ये 4 आपने इनपुट दे देनी है जो कि ये वाली हैं। ये 4 उस आईसी को दे दी और 4 दूसरी ये जो इस साइड वाली हैं, ये चारों इधर दे दें। इसके बाद आ जाती है पिन नंबर 3 और 4, 10 और 11। पिन 3 को पिन नंबर 1 अगली आईसी उसी तरह की 4081 लगाएं और पिन नंबर 1 पे दे दें और इसको इस गेट पे दे दें। यहाँ से आपकी आउटपुट हो जाएगी। अभी ये पिन नंबर 3 है, लेकिन आप इस दूसरी आईसी की इस आउटपुट को पिन नंबर 1 वाली जगह पे कनेक्ट कर देंगे। आप एक छोटा सा पीसीबी लें, वीरो बोर्ड लें, उसके ऊपर दोनों आईसीज कनेक्ट करें, इस तरह से कनेक्शन कर दें। दोनों की पिन 14 पे पॉजिटिव वोल्टेज दे दें, 7 को ग्राउंड कर दें। और पहली आईसी की ये 1 2 3 4, अभी पिन 1 जो है इस पे कौन सी इनपुट आएगी? 2 नंबर वाली। यहाँ पे 2 3 4 और 5 वाली इनपुट आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पे पिन 1 है, लेकिन जो इस आईसी की पिन 2 होगी उसको आप यहाँ पे इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, यानी आप उस तरीके से इसको काउंट करें। तो यहाँ पे आप इसको चारों इनपुट दे देंगे ये वाली, और जो आउटपुट है वो आप लेंगे दूसरी आईसी की पिन नंबर 3 से, और उसको जहाँ पे ये आईसी लगी होगी इस आईसी को निकाल देंगे आप और उसकी पिन नंबर 1 पे कनेक्ट कर देंगे। और ये इसी तरह सेकंड सेक्शन ये वाला, ये पिन नंबर इनपुट नंबर 1 2 3 4 चारों इनपुट यहाँ पे दे दें। इसको किसी एक गेट पे से गुजार लें। चलें इसको हम इसी में से गुजारते हैं 5 नंबर पिन से और 6 नंबर पिन से, और ये हमारी आउटपुट नंबर 2 हो जाएगी। कि ये जो हमने एक छोटा सा बोर्ड बनाया, अभी ये 1 नंबर पिन हमने बोर्ड तो बना लिया, इससे आप वायर उठाएंगे और इसको इस आईसी की पिन नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे, ये जो है 2 3 4 और 5, ये आप इस जगह पे 2 3 4 5 कनेक्ट कर देंगे। और ये जो आउटपुट दूसरी आईसी की है इसको आप ले जाएंगे पिन नंबर 1 पे, इस आईसी की पिन नंबर 1 पे कनेक्ट करवा देंगे जाके। और यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे जो इनपुट आ रही है पिन नंबर 9 10 11 और 12 नंबर पिन। इस आईसी की जो यहाँ पर 4082 की ये जो इनपुट्स हैं 9 10 11 12, वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस बोर्ड के ऊपर। तो ये 2 आईसी मिलकर इस आईसी का फंक्शन मुतबादल फंक्शन करेंगी। तो ये 2 गेट जो हैं ये आप नॉट यूज़ कर दें, इनको ओपन छोड़ दें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको आप पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आपका ये 2 आईसीज़ मिलकर इस आईसी की जगह पे फंक्शन करेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है थंब अप कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।